दोस्तों नमस्कार, एडिटर्स टेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। दिल्ली की सड़कों पर युवाओं का जोश कुलाचे मार रहा है। नीट यूजी 2026 के पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था की नाकामी के खिलाफ हजारों छात्र छात्राएं जंतर मंतर से संसद तक मार्च कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले यह आंदोलन अब सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया है दोस्तों, ये युवाओं की निराशा, संस्थाओं पर घटते भरोसे और भविष्य की चिंता का प्रतीक बन चुका है। दूसरी ओर राजस्थान में उमस भरे जुलाई के दिनों में सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। कमोबेश इसी मुद्दे पर बीते 24 घंटों में ही जयपुर की सड़कें एक बार फिर से राजनीतिक प्रदर्शनों से गूंज उठी हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के धरने की खबर आते ही राजस्थान कांग्रेस तुरंत एक्शन मोड में आ गई। अंबेडकर सर्कल पर प्रदर्शन कर पार्टी नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी दे डाली। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई वरिष्ठ नेता हिरासत में लिए गए। वहीं सचिन पायलट राहुल गांधी की गिरफ्तारी के बाद उनसे मिलने दिल्ली पहुंचे। ये तमाम घटनाक्रम कल देर शाम के थे और सुबह होते ही प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस मुख्यालय पर कूच का ऐलान कर दिया तो शाम होते होते कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर घेराव का ऐलान कर दिया। जयपुर में युवाओं के मुद्दे पर शुरू हुई अब ये बहस अब सियासी दांवपेच का हिस्सा बन चुकी है दोस्तों। दिल्ली में संसद सत्र को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है, जबकि राजस्थान में दोनों प्रमुख दल अपनी चुनावी बिसात को बिछा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं निकाय और पंचायती राज चुनाव के मद्देनजर। दोस्तों दिल्ली में 20 जुलाई को छात्रों के चलो संसद के मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई की खबरें राजस्थान पहुंचते ही प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व सक्रिय हो गया। अंबेडकर सर्कल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। गहलोत ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला बताया और डोटासरा के नेतृत्व में प्रदर्शन दिल्ली के छात्र आंदोलन से सीधे जुड़ा हुआ था। दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के धरने के बाद हुई गिरफ्तारियों ने विपक्ष को एकजुट करने का मौका दे दिया। इस पूरे मामले में सरकार का पक्ष है कि छात्रों की शांतिपूर्ण मांगों का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। पुलिस कार्रवाई पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पुलिस ब्रुटलिटी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। राजस्थान में इन तमाम खबरों की आंच है वो सियासी आंच महसूस की जा रही है। जयपुर में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में घेराव और प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। दोस्तों ये टकराव महज दिल्ली के आंदोलन की प्रतिक्रिया नहीं मानी जा सकती, इसके पीछे राजस्थान में होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी भी साफ दिख रही है। राज्य में स्थानीय निकाय की तारीखें जल्द घोषित होने वाली हैं आधिकारिक रूप से और दोनों दल इसे राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़कर अपने अपने वोट बैंक को सक्रिय कर लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर देश से लेकर निकाय और पंचायत के चुनाव में भी राष्ट्रीय चेहरों को लेकर सामने रखकर चुनाव लड़ती है, चुनाव प्रचार करती है और इस बार राष्ट्रीय नेतृत्व नीट विवाद और दिल्ली के छात्र आंदोलन के मामले में उलझा हुआ है। इसलिए विपक्ष इसे राजनीतिक लाभ के रूप में देख रही है और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए अपना एक्टिविज्म दिखा रही है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस चाहती है कि इसे केंद्र सरकार की नाकामी और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ के रूप में चुनावी माहौल के बीच में भुनाया जाए। राजस्थान कांग्रेस ने 1 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास पर घेराव का बड़ा कार्यक्रम घोषित किया। इन कार्यक्रमों को युवा आंदोलन से जोड़कर कांग्रेस एक बड़ा विपक्षी मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी चुप नहीं बैठी है, वो छात्र आंदोलन को राजनीतिक षड्यंत्र बताकर अपनी छवि मजबूत करने में लगी हुई है। प्रदेश सरकार का दावा है कि राजस्थान में परीक्षा संबंधी सुधारों पर काम चल रहा है, जबकि केंद्र स्तर पर सीबीआई जांच और पुनरीक्षा जैसे कदम उठाए गए हैं। अब यह सियासी उमस अब सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं है दोस्तों, राज्य के अन्य जिलों में भी छोटे छोटे प्रदर्शन हो रहे हैं। युवाओं का असली मुद्दा परीक्षा की पारदर्शिता, एनटीए की जवाबदेही और भविष्य की सुरक्षा, दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का ये माध्यम बनता जा रहा है। युवाओं का मुद्दा और राजनीतिक अवसरवाद दोनों पहलू एक साथ जुड़ रहे हैं। सवाल यह है कि दिल्ली में युवाओं का जोश राजस्थान की सियासत को इतना क्यों गरमा रहा है? तो जवाब साफ है, आगामी निकाय और पंचायत चुनाव। इन चुनावों में युवा वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दोनों दल इसी वर्ग को अपने पक्ष में करने के लिए राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर स्थानीय स्तर पर जा रहे हैं।
कांग्रेस का तर्क है कि केंद्र सरकार की नाकामियां जिस रूप में चल रही है, राजस्थान के छात्रों पर भी इसका असर पड़ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विपक्ष दिल्ली के आंदोलन को भड़काकर राजस्थान में अस्थिरता पैदा करना चाहती है। सच तो यह है कि युवाओं की समस्याएं, बेरोजगारी, परीक्षा घोटाले और शिक्षा की गुणवत्ता कई सालों से जमा हो रही हैं। इन्हें राजनीतिक हथियार बनाने से ये समाधान का रास्ता नहीं निकलेगा। दिल्ली में युवाओं का आंदोलन एक बार फिर साबित कर रहा है कि जब संस्थाएं कमजोर पड़ती हैं तब सड़क पर आवाज उठती है, लेकिन जब ये आवाज राजनीतिक दलों के बीच घेराव, प्रदर्शन और गिरफ्तारियों तक सीमित हो जाती है तो असल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को समझना होगा कि युवा अब नारों से संतुष्ट नहीं होने वाला। उन्हें सत्ता पक्ष और विपक्ष से केवल नारेबाजी, घेराव या प्रदर्शन नहीं चाहिए, बल्कि ठोस नीतियां, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और रोजगार के मुकम्मल अवसर चाहिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र की जांच और सुधार के दावे जमीन पर दिखें। एनटीए जैसे संस्थानों में सुधार बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के संभव हो नहीं सकता। दिल्ली में युवाओं पर घमासान और राजस्थान में सियासी उमस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं दोस्तों। एक तरफ छात्र सड़कों पर हैं और दूसरी तरफ पार्टियां चुनाव की तैयारी में लगी हैं। राजस्थान में असली विजेता वही होगा जो इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ से ऊपर उठकर समाधान की दिशा तक ले जाने की बात करेगा। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव इसी सियासी उमस में लड़े गए तो युवा वोटर दोनों दलों से दूरी भी बनाए रख सकते हैं। राजस्थान के निकाय और पंचायत चुनाव अगर इसी सियासी उमस में लड़े गए तो युवा वोटरों का रुख क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। जरूरत है कि दोनों पक्ष संसद में, विधानसभा में और स्वतंत्र आयोगों के माध्यम से इस पूरे मसले को सुलझाएं। सड़क पर घेराव और गिरफ्तारियों से न तो परीक्षा प्रणाली सुधरेगी और न ही युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा। तो ऐसे में जब ये दोनों काम नहीं हो पाएंगे तो किसकी राजनीति महफूज रह पाएगी, इस पर भी राजनीतिक दलों को गौर करना होगा दोस्तों। एडिटर्स टेक में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। नमस्कार।